एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स एजुकेटर। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे लाइट चैप्टर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस से कितनी तरह की इमेजेस बन सकती हैं वो सारी चीजें पढ़ ली थी। आइए आज उसी चीज को पहले एक बार रिवाइज करते हैं और फिर उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस आएंगे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिस पैटर्न के आएंगे, आइए उस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको यह बताया था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो 6 में से 5 केसेस में प्यारे बच्चों रियल और इन्वर्टेड इमेज क्रिएट करता है। केवल एक केस में इट क्रिएट्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और अगर हम लोग यहां पर ऑब्जर्व करें, ऑब्जेक्ट अगर हमारा फोकस और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, यानी फोकस और लेंस के बीच में हो, तो पोजीशन ऑफ द इमेज जो होता है वो सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट होता है। मतलब अगर लेंस ये है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, तो इमेज भी उसकी लेफ्ट साइड में ही फॉर्म होती है और ये इमेज एनलार्ज्ड होती है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इमेज इन्फिनिटी पर बनी होती है, हाईली एनलार्ज्ड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ और 2f होगा तो इमेज आपका बियॉन्ड 2f होगा, एनलार्ज्ड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये एक इंपॉर्टेंट केस है कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पर होगा तो इमेज भी 2f पर होगा, सेम साइज का ऑब्जेक्ट होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ऑब्जेक्ट अगर आपका बियॉन्ड 2f है तो इमेज बिटवीन f एंड 2f बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है प्यारे बच्चों तो इमेज फोकस पर बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो 6 केसेस हैं आपके पास। अब आइए इस पर बेस्ड हम लोग जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिस पैटर्न पर, आइए उन क्वेश्चंस को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपको सेम साइज की इमेज चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन पर बन सकती है जब ऑब्जेक्ट आपका 2f पर रखा हो, यानी कि एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो गया हमारा, बी पार्ट। नेक्स्ट, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस सो एज to obtain an image which is real, inverted and same size as the object। देखो सेम केस है, कह रहे हैं draw ray diagram to show the formation of the image in this case। तो आइए मैं आपको रे डायग्राम बना करके दिखाता हूं कि कैसा रे डायग्राम आपका इस केस में होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, ये कौन सी लाइन है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। उसके बाद हम लोग यहां पर एक बढ़िया प्यारा सा लेंस बनाएंगे। तो ये रहा एक प्यारा सा लेंस। ये सेंटर पॉइंट जो लेंस का होता है इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसका यहां कहीं पर फोकस होगा और यहां कहीं पर 2f होगा, दैट विल बी 2f। सिमिलरली इधर कहीं पर फोकस होगा f और इक्वल डिस्टेंस पर यहां पर 2f होगा। ठीक, यहां पर आपसे ये कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2f पर रखा हो, है ना, तो इमेज जो है वो सेम साइज की बननी चाहिए। तो इस बात को समझ लो। इसको बनाने के लिए आप लोग क्या करिएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। इसको बनाने के लिए प्यारे बच्चों आप पहले से सेम साइज का इमेज बना देना, पहले से ही सेम साइज का प्यारे बच्चों इमेज आप बना देना, रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, एक लाइट रे देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाएंगे और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइट रे आती है वो फोकस से होती हुई जाती है, तो उसको फोकस से पास होता हुआ आप इस पॉइंट से पास करा देंगे। ठीक, इस तरीके से आप इसको पास करा देंगे, ये पॉइंट आपका हो गया फोकस। ठीक है, कोशिश करिएगा ये वाला रे डायग्राम या कोई सा भी रे डायग्राम आप हमेशा बेटा पेंसिल से बनाएं, ताकि कोई छोटी मोटी मिस्टेक अगर हो भी जाए तो आप उसको सुधार सकें, है ना। उसको सुधारने के लिए आप उसको क्या करेंगे, पेंसिल से बनाएंगे। और अगला जो होगा वो देखिए सीधे सीधे आप इस पॉइंट से मिलाता हुआ, है ना, इस पॉइंट से मिलाता हुआ ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई एक लाइन आप खींचेंगे जो कि यहां ऑप्टिकल सेंटर से देखो पास हो रही होगी। यहां कहीं पर इमेज का फॉर्मेशन, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगी वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। और इस तरीके से देखो ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया। जब आप लोग इसी चीज को मेजर करके बनाओगे, है ना, कि f इतने पर जस्ट उतने ही डिस्टेंस पर आगे 2f होगा, ऐसे यहां पर, ऐसे यहां पर, जब एग्जैक्ट मेजर करके आप बनाएंगे तो ये डायग्राम बिल्कुल भी जरा भी इधर उधर नहीं होगा पहले।
है ना। फिलहाल यहां पर हम लोग को बहुत सिंपली ये बात समझ में आ गई है कि रे डायग्राम कैसा होगा, और इस चैप्टर में रे डायग्राम में एक चीज जो कि बहुत बहुत जरूरी है वो है प्यारे बच्चों एरो। ठीक, लाइट रे किस तरफ जा रही है इस चीज को दिखाना यहां पर बहुत जरूरी होता है, वरना आपके आधे मार्क्स तो प्यारे बच्चों इसी चक्कर में कट जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहा रे डायग्राम। और अगर इस इमेज की प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये एक रियल इमेज है, साथ ही साथ इन्वर्टेड इमेज है, साथ ही साथ दिस इज ऑफ सेम साइज। तो रियल है, इन्वर्टेड है, और प्यारे बच्चों इमेज जो है वो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रीफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में जो छोटे छोटे लेटर्स होते हैं प्यारे बच्चों, उनको पढ़ने के लिए आप किस लेंस को प्रेफर करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहली बात देखो, वो हमेशा लेंस कौन सा होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, कॉनकेव नहीं होगा। ठीक, कॉनकेव तो हम लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अभी आगे आप पढ़ने वाले हो। कॉनकेव लेंस प्यारे बच्चों हमेशा ही डिमिनिश्ड इमेज क्रिएट करता है। ठीक है, इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज, जस्ट लाइक कॉन्वेक्स मिरर, है ना। जैसा कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस करता है बिल्कुल वैसे ही नेचर कॉनकेव लेंस का होता है। तो ये वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड इमेज क्रिएट करता है। और खुद सोचो, डिक्शनरी में जब ऑलरेडी छोटा लिखा है भाई साहब, तो हम लेंस यूज करके और छोटा थोड़ी ना करेंगे ताकि दिखाई ना पड़े हमको, है ना। हमको तो देखना है ना उसको। अब देखो दो ऑप्शन है, या तो कॉन्वेक्स लेंस होगा जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, या तो कॉन्वेक्स लेंस होगा जिसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। अगर आप 50 सेंटीमीटर वाला लोगे तो जरा सोचो, कॉन्वेक्स लेंस में भी 6 में से 5 केसेस में बेटा इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। डिक्शनरी में जो लिखा है अगर उसकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो क्या आप पढ़ पाएंगे, बताइए, क्या आप पढ़ पाएंगे, नहीं, है ना। इसका मतलब हमें सिर्फ एक केस चाहिए, कौन सा, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों फोकस जो है वो पास में होना चाहिए। फोकस अगर 50 सेंटीमीटर में होगा तो क्या अब हम किताब को यानी डिक्शनरी को रखेंगे 60 सेंटीमीटर पे और तब पढ़ेंगे, नहीं, ऑब्वियस है पास से पढ़ेंगे ना। अगर छोटा छोटा लिखा है तो पास से पढ़ेंगे। इसका मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन, जिसमें फोकल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट हमारा 0 से 5 सेंटीमीटर के बीच में होगा, यानी ऑप्टिकल सेंटर से 5 सेंटीमीटर के बीच में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट दिस कॉन्वेक्स लेंस मे एक्ट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। हमसे ये कह रहे हैं कि जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस का, जो फोकल लेंथ है बच्चों वो 10 सेंटीमीटर है। कह रहे ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें अगर मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में यूज करना है। तो ऑब्जेक्ट को आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखो, मतलब 0 से 10 सेंटीमीटर के बीच में रखो। 0 से 10 सेंटीमीटर में प्यारे बच्चों एक ही ऑप्शन है और वो है हमारा बी ऑप्शन, है ना, बी ऑप्शन, दिस इज द ओनली ऑप्शन हियर, करेक्ट। नेक्स्ट, which one of the following materials cannot be used to make a lens? लेंस बनाने के लिए इनमें से कौन सा मटेरियल आप यूज नहीं करोगे, वाटर, ग्लास, प्लास्टिक और क्ले। देखो प्लास्टिक और क्ले दोनों ही हो सकता है, लेकिन यहां पे परफेक्ट आंसर जब चूज करना होगा तो दैट विल बी क्ले, क्योंकि प्लास्टिक से भी एक बार लेंस बनाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी से तो यानी क्ले से तो बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। तो वो तो 100% जो है गलत है। A small bulb is placed at focus point of a converging lens. एक बल्ब को हमने फोकस पे रखा है। The bulb is switched on. The lens produces. लेंस कैसी इमेज प्रोड्यूस करेगा, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट या पैच ऑफ कलर्ड लाइट। देखो अगर ये लेंस है और आप इस लेंस के फोकस पर यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रखोगे तो ऑब्वियस है ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलती है। जैसे ये लाइट रे निकलेगी, अब अगर लाइट रे फोकस से निकलेगी तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, है ना। इसका मतलब इट विल सर्टेनली क्रिएट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर कौन सा हुआ यहां पर, सी ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट, एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर बच्चों फोकल लेंथ है और आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, 20 सेंटीमीटर में रखा है।
इसका मतलब फोकस के बाहर रखा है लेकिन 2f के बीच में रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट आपका कहां है, f से 2f के बीच में है ना। ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन f एंड 2f। अब कह रहे हैं इमेज कैसा बनेगा, अपराइट होगा, अपराइट तो नहीं हो सकता भाई, रियल इन्वर्टेड होगा, है ना। अपराइट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो एक ही केस में होता है जब ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखा जाए, लेकिन यहां तो फोकस से बाहर रखा गया है ना। इसका मतलब अपराइट तो नहीं हो सकता। तो अब देखते हैं इन्वर्टेड में कौन सा केस हो सकता है, इन्वर्टेड मैग्नीफाइड होगा या इन्वर्टेड डिमिनिश्ड होगा। देखो यहां पर केस होगा इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। जब ऑब्जेक्ट आपका f और 2f के बीच में होता है तो इमेज की प्रॉपर्टीज हैं रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। आइए मैं आपको टेबल एक बार फिर से दिखाता हूं, एक बार मैं आपको देखो टेबल फिर से दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। जब ऑब्जेक्ट आपका f और 2f के बीच में होता है तो इमेज बियॉन्ड 2f है, एनलार्ज्ड है, रियल और इन्वर्टेड है। तो प्यारे बच्चों मैग्नीफाइड इमेज है, एनलार्ज्ड इमेज है। क्लियर है? आई थिंक आपको अब समझ में आया होगा, ठीक। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन शुड बी इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। नेक्स्ट, an object is placed between f and 2f of convex lens. Which of the following statement correctly describes the image? अगर आप f और 2f के बीच में रख रहे हो तो प्यारे बच्चों आप सबको ये बात पता है कि इमेज कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, है ना। सो इट विल बी रियल लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इरेक्ट स्मॉलर, इन्वर्टेड सेम साइज, वर्चुअल लार्जर, नो, इट विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर यानी मैग्नीफाइड देन ऑब्जेक्ट। सेम क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया बस। नेक्स्ट देखिए, which of the following can make a parallel beam of light when light from the bulb falls on it? Concave mirror as well as concave lens। देखो पढ़ो क्वेश्चन, कह रहे हैं which of the following can make parallel beam of light when light from a bulb falls on it? बल्ब से लाइट रे निकले और इसके ऊपर आए तो ये पैरेलल लाइट रेज क्रिएट कर दे। तो पैरेलल लाइट रेज कौन कौन क्रिएट कर सकता है? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस। देखो देखो कॉनकेव मिरर जो होता है प्यारे बच्चों वो कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है, इट इज ऑफ कन्वर्जिंग नेचर। कॉनकेव लेंस जो होता है ये कैसा होता है? इट इज ऑफ डाइवर्जिंग नेचर। तो अगर सेम लेंस मिरर आप लेंगे तो नेचर तो अपोजिट हो जाएगा, है ना। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, तो ये तो जिसमें सेम ऑप्शंस है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकते। क्लियर? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक कन्वर्जिंग है तो एक डाइवर्जिंग है। इस बार ये डाइवर्जिंग है तो ये आपका कैसा है? कन्वर्जिंग। नहीं हो सकता। अगर आपको फोकस से निकालकर इमेज बनानी, ध्यान से देखो, यहां से इमेज बनेगी, अभी एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्रिएट होता है ना। जो नेचर इसका है बोलो वही सेम नेचर इसका भी होता है, इसका भी सेम नेचर, इसके भी फोकस पर अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या करा देगा उसको? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी ऑप्शन। प्यारे बच्चों सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, in order to obtain a real image twice the size of object with a convex lens of focal length 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का कॉन्वेक्स लेंस है, कह रहे रियल इमेज चाहिए ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज का डबल साइज का हमको इमेज चाहिए, मतलब मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, है ना। This is certainly 2 times magnified image। तो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट को कहां रखें? मोर देन 5 बट लेस देन 10, मोर देन 10 बट लेस देन 15, मोर देन 15 बट लेस देन 30, यही करेक्ट होगा। क्यों ऐसा?
भाई देखो हमको मैग्नीफाइड इमेज बनानी है, वो भी कैसी इमेज बनानी है बच्चों? रियल। रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज बोलो एक केस में बनती है, कब? जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में होगा। फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो बोलो ऑब्जेक्ट 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी मोर देन 15 बट लेस देन 2f, यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों सी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखो अगर आपको रे डायग्राम्स आपकी प्रैक्टिस में है, अगर वो जो टेबल आज मैंने जो क्लास में बताई थी सबसे पहले, अगर वो टेबल आपको अच्छे से आती है तो प्यारे बच्चों आप ये सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे, कुछ नहीं है इसमें, सब कर ले जाएंगे, लेकिन वो टेबल अच्छे से आनी चाहिए। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। अ कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन। व्हाट चेंज इज नीडेड फॉर द इमेज टू बी फॉर्म्ड नियरर टू द लेंस? कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर अगर इमेज बन रही है प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर अगर इमेज बन रही है तो कैसी इमेज है? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। व्हाट चेंज इज नीडेड फॉर द इमेज टू बी फॉर्म्ड नियरर टू द लेंस? अगर आप लेंस के पास में इमेज बनाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इंसर्ट अ डाइवर्जिंग लेंस, नहीं, इंक्रीज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, या मूव द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द लेंस। देख अगर सीन ये होता है, अगर ये मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, अगर आप लेंस की तरफ जाओगे तो इमेज जो होती है वो लेंस से दूर जाती है, ठीक। आप लेंस ऑब्जेक्ट को अगर आप लेंस से दूर ले जाओगे तो इमेज जो है वो पास आएगी। तो यहां पर प्यारे बच्चों यही कहा गया है कि इमेज लेंस के पास हो तो मतलब ऑब्जेक्ट को आप क्या करेंगे? लेंस से दूर लेकर जाएंगे। सो वी विल इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ये पैटर्न आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये पैटर्न आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ध्यान से देखो, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहां है? देखो इंफिनिटी पर है, बहुत दूर। जब ऑब्जेक्ट f और 2f पर आया तो इमेज भी बियॉन्ड 2f हुआ, लेकिन इंफिनिटी से तो पहले आ गए, है ना। जैसे जैसे चेक करो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट में लेकर जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट पर लेके जा रहे हैं, इमेज जो है भाई साहब लेंस की तरफ आ रही है। देखो पहले इंफिनिटी पर इमेज थी, अभी वो 2f पर है, ठीक। जब आप 2f पर पहुंचे ऑब्जेक्ट को लेकर तो इमेज भी 2f पर बनी। जब हम बियॉन्ड 2f गए और पीछे गए तो इमेज हमारी f और 2f के बीच में। जब हम इंफिनिटी पर चले गए सीधे ऑब्जेक्ट को लेकर, तब भाई साहब इमेज कहां बनी है? फोकस पर। मतलब ऑब्जेक्ट को लेकर दूर जाओगे तो इमेज जो है वो लेंस के पास आती है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों, a virtual erect magnified image of an object is placed with a convex lens। देखो कॉन्वेक्स लेंस के साथ वर्चुअल इमेज बनानी है, सिर्फ एक केस है भाई साहब, केवल एक केस है। बोलो 6 में से 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड और केवल एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। और वो केस क्या है? जब ऑब्जेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है। सो बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर। चेक करिए प्यारे बच्चों, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। नेक्स्ट, अ बर्निंग कैंडल whose flame is 1.5 centimeter tall is placed at a certain distance in front of a convex lens. An image of candle flame is received on a white screen kept behind the lens. The image of flame also measures 1.5 centimeter. Object भी 1.5 centimeter का है, image भी 1.5 centimeter की है. If the focal length of the convex lens is f, then candle is placed at f, between f to f, at 2f or beyond 2f। अगर ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के बराबर है तो आप ही बताओ ऑब्जेक्ट को कहां रखा है? 2f पर। प्यारे बच्चों मैंने कहा था ये एक इंपॉर्टेंट केस है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? तो क्वेश्चन बड़ा देखकर मत घबराइएगा। कई बार बड़ा क्वेश्चन जानबूझ के लिखा जाता है कि बच्चे थोड़ा सा
पैनिक कर जाए, है ना, जरा सा आप पैनिक किए बस क्वेश्चन आपसे गया, फिर डरना नहीं है भाई साहब। हाँ चलो अब कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है साइन कन्वेंशन का। किसी भी कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनाने के लिए साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है, मिरर के केस में भी मैंने आपको साइन कन्वेंशन सिखा रखा है। सिंपल साइन कन्वेंशन होता है। क्या साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन ये है कि अगर ये मान लो लेंस है, अगर ये लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है ना, पहली बात तो सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u होता है, नापना तो यहीं से u होता है। मान लो रियल इन्वर्टेड इमेज है तो यहां कहीं ऐसी इमेज बनी होगी, इमेज का डिस्टेंस बच्चों v होता है, इमेज का डिस्टेंस v होता है, और इमेज के लिए बोलो राइट साइड तक नापना पड़ेगा। फोकल लेंथ अगर इसका देखें, फोकस देखें, ऑब्जेक्ट यहां पर है, फोकस इधर कहीं पर होगा, फोकल लेंथ के लिए भी बोलो राइट साइड मेजर करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों अगर आप इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में बढ़ते हो, अब इंसिडेंट लाइट रे किधर से आएगी? ऑब्जेक्ट से। इधर से लाइट रे निकलेगी ना, ऐसे आएगी, फिर वो फोकस पे जाएगी, ऐसे तो बनाते रहे डायग्राम हम लोग, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इंसिडेंट लाइट रे का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है, इसके अपोजिट वाला डायरेक्शन निगेटिव है। इसका मतलब प्यारे बच्चों यू कैसा हुआ? निगेटिव हुआ, जबकि v और f दोनों कैसा हुआ? पॉजिटिव। तो सिंपल सा साइन कन्वेंशन के हिसाब से कुछ चीजें समझ जाइए। क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव, जब तक आप 10th में। जब आप 12th में आएंगे तब उसकी बात हम थोड़ी और करेंगे आपसे। फिलहाल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज नेगेटिव अप टू क्लास 10th। दूसरी बात, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव, उसकी भी बात करेंगे अभी आगे जब आएगा लेंस, फिलहाल दैट विल बी नेगेटिव। अगर रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है तो दैट विल बी, इमेज डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड में होगा। लेकिन अगर वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, सो दैट विल बी फॉर्म लेफ्ट साइड, सो दैट विल बी नेगेटिव। तो अगर इमेज राइट में है तो v पॉजिटिव होगा, इमेज लेफ्ट में है तो v नेगेटिव होगा। केवल एक केस में v नेगेटिव होगा, और वो तब है जब इरेक्ट और वर्चुअल इमेज भाई साहब क्रिएट हुई हो। ठीक, तो साइन कन्वेंशन आइए देखते हैं। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, पहला पॉइंट है। दूसरा, द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज पॉजिटिव। इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे प्यारे बच्चों नेगेटिव होगा। आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे नोट्स के लिए परेशान रहते हैं। बेटा स्कोर प्लस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, उस ऐप में एक नोट्स का सेक्शन है, उस नोट्स के सेक्शन पे क्लिक करो, सारे आपको नोट्स सिस्टमैटिक तरीके से एक एक लेक्चर के सारे नोट्स बेटा मिल जाएंगे, सब सब्जेक्ट वाइज भी है ना, एक एक चीज सब नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स आपको वहां से मिल जाएंगे, उसको लेकर के ये पूरा का पूरा नोट करिए अपनी कॉपी पर, है ना, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला, अब आते हैं प्यारे बच्चों लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला का मतलब होता है इट सिंपली गिव्स रिलेशन बिटवीन थ्री थिंग्स। क्या क्या? इमेज डिस्टेंस, अगली चीज क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पहली चीज है इमेज डिस्टेंस, दूसरी चीज है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और तीसरी चीज है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तीन चीजों के बीच का रिलेशन है प्यारे बच्चों, जैसा मिरर में फॉर्मूला पढ़ाया था बिल्कुल कुछ उसी तरीके का फॉर्मूला यहां पर भी है, लेकिन लेंस में उसी फॉर्मूले में बस बीच में क्या होता है बच्चों? माइनस। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहां पर v है इमेज डिस्टेंस,
u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f है प्यारे बच्चों फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्लियर? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां पर उसी का मतलब v बाई यू भी होता है, जैसा मैंने आपको मिरर में पढ़ाया था, कुछ वैसी सेम चीजें मैं आपको यहां पढ़ा है ना। बस मिरर में यही मैग्निफिकेशन बोलो नेगेटिव होता है, यहां पर यही मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। सो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू होता है, और m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ विच इज इक्वल टू v बाई यू। ऐसा प्यारे बच्चों यहां पर फॉर्मूला होगा। अब आइए नेक्स्ट चीज, यहां पर वही लिखा है द मैग्निफिकेशन m कैन बी ऑल्सो रिटन इक्वल टू द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इन दोनों के रेशियो को मैग्निफिकेशन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर is placed at a distance of 12 centimeter from the wall. How far from the lens should an object be placed so as to form its real image on the wall? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है प्यारे बच्चों तो पॉजिटिव होगा, 10 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव होगा, मैंने आपसे बोला हमेशा पॉजिटिव होता है ये। नेक्स्ट, is placed at a distance of 12 सेंटीमीटर from the wall, है ना। तो लेंथ जो है वो वॉल से बच्चों, वॉल से, कॉन्वेक्स लेंस वॉल से, वॉल वो होता है जहां पर इमेज बनती है ना, यानी कि इमेज से कितनी दूरी पर है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। इमेज से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसका मतलब बच्चों ये इमेज डिस्टेंस हो गया। दूसरी बात, अगर इमेज वॉल पर बनी है तो बोलो रियल और इन्वर्टेड हो गई, है ना। रियल इन्वर्टेड हो गई तो ये किधर की तरफ है, इट इज एट राइट साइड ऑफ द लेंस, सो इट विल बी पॉजिटिव। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म रियल इमेज ऑन द वॉल, ये कह रहे हैं। सिंपल, देख लो कितना आसान हो गया। अब सिर्फ लेंस फॉर्मूला बेटा लगाना है, 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू। जरा चेक करिए, 1 बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई 12 माइनस 1 बाई यू, ऐसे लिखा जाएगा सिंपली। 1 बाई यू इधर ले आओ, इज इक्वल टू 1 बाई 12 माइनस 1 बाई 10, ये बनेगा 60, सो 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 बाई यू। तो प्यारे बच्चों u कितना होगा, यहां से u कितना होगा, दैट विल बी 60 अपॉन minus 1. So object distance will be minus 60 सेंटीमीटर। देख लो प्यारे बच्चों, है ना। 5 माइनस 6 माइनस 1, सिंप्लीफाई कर लिया, दैट इज माइनस 60। सो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, लेंस से 60 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड। क्लियर है? आइए और क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हुआ बच्चों, 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलो हमेशा नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा। कह रहे फाइंड पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज, मतलब इमेज के बारे में सब कुछ बताना है ना। देखो u पता है, f पता है, तो पहले तो v निकालते हैं। आइए, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। सो 1 बाई 8 इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई माइनस 12। जैसा हो बेटा सेम साइन के साथ यहां रखना। 1 बाई वी कितना होगा, दैट विल बी 1 बाई 8। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो इट विल बी माइनस 1 बाई 12। This will become 24, 3 minus 2, 1 by v। तो v की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 24 by 1, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो बेटा इमेज कहां पर बनी है, 24 सेंटीमीटर पर बनी है। दूसरी बात,
अगर ये v की वैल्यू पॉजिटिव आई है मतलब इमेज राइट साइड में बनी है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में राइट साइड में जितनी भी इमेजेस बनती हैं बोलो कैसी होती है? दिस मस्ट बी रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। और देखिए मैग्निफिकेशन का प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसी को v बाई यू भी लिखा जा सकता है। हाइट ऑफ इमेज हमें पता नहीं है लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है 7 सेंटीमीटर। इमेज की डिस्टेंस हम लोग को प्यारे बच्चों पता है 24 और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास -12। तो हाइट ऑफ इमेज आ गई, कितनी आ गई? -14 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों हाइट ऑफ इमेज आ गई, कितनी आ गई? -14 सेंटीमीटर। तो देखो पहली बात तो हाइट निगेटिव है, निगेटिव शो कर रहा है कि हाइट कैसी है? इनवर्टेड है। मतलब इमेज बच्चों कैसा है? इनवर्टेड है। लेकिन ऑब्जेक्ट का साइज था बेटा 7 सेंटीमीटर और इमेज का साइज है 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या शो कर रहा है? क्या शो कर रहा है भाई? दिस इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीफाइड इमेज। दिस इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीफाइड इमेज प्यारे बच्चों, है ना? तो अपने पास सारी चीजें आ गई। ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो कहां है, कैसा है, उसका साइज क्या है, उसका नेचर क्या है, सारी चीजें प्यारे बच्चों आ गई। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल लेंस इज +2.5। देखो समझो, अगर हम लोग कभी भी बात कर रहे हैं बच्चों मैग्निफिकेशन की तो केवल दो चांसेस हैं, या तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या तो बच्चों मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा, है ना? या तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा या तो वो निगेटिव होगा। क्लियर? अब अगर ऑब्जेक्ट का जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव होना मतलब इरेक्ट इमेज। मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव होना मतलब इरेक्ट इमेज और मैग्निफिकेशन का निगेटिव होना मतलब इनवर्टेड इमेज। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मतलब इरेक्ट इमेज है, और प्यारे बच्चों अगर इरेक्ट है तो वर्चुअल 100% होगी, क्योंकि इरेक्ट इमेज है तो वो वर्चुअल होना तय है ना? सो दैट विल बी वर्चुअल। और अगर इन्वर्टेड है तो दैट मस्ट बी अ रियल इमेज ऑल्सो। तो ये दो चीजें तो देखते ही पता चल गई। ठीक, दूसरी बात अगर जो मैग्नीट्यूड है मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है ये अगर वो मैग्नीट्यूड, तो मैं मॉड लिख दे रहा हूं भाई, प्लस का हो माइनस का हो दोनों का मैं मॉड लगा रहा हूं। मॉड मतलब बेटा समझते हो ना? अगर लिखा है -1 का मॉड तो मतलब +1, -2 का मॉड +2। निगेटिव को पॉजिटिव बना देता है ना? तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो निगेटिव हो, अगर उसमें मॉड लगा दिया तो ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू की बात हो रही है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 1 है तो ये मैग्नीफाइड इमेज को शो करता है। अगर मॉड ऑफ 1 इक्वल टू 1 है तो ये सेम साइज की इमेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर मॉड ऑफ m लेस देन 1 है तो बच्चों ये डिमिनिश्ड इमेज को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ रही होगी भाई, है ना? लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस आपके बनेंगे।
डायरेक्ट। मैग्निफिकेशन वाले टर्म का पॉजिटिव होना इरेक्ट वर्चुअल इमेज, मैग्निफिकेशन वाले टर्म का निगेटिव होना इन्वर्टेड रियल इमेज। इक्वल टू 1 है सेम साइज, ग्रेटर देन 1 है मैग्निफाइड, लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड। अब यहां पर हमें बताना है, चेक करो, मैग्निफिकेशन है प्लस का 2.5। देखो अगर प्लस है, अगर प्लस है तो कैसी इमेज हो गई बच्चों? इरेक्ट और वर्चुअल, इरेक्ट और वर्चुअल। दूसरी बात 2.5 है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 2.5 है, किस कैटेगरी में आएगा खुद ही सोचो भाई साहब। इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज है। तो नेचर ऑफ इमेज मैं आपको बता रहा हूं, कैसी इमेज है? मैग्नीफाइड। कैसे पता चला? 2.5 को देखकर, एक से बड़ा है ना 2.5, तो बस मैग्नीफाइड है। पॉजिटिव साइन को देखकर क्या पता चला? इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड इमेज कौन सा लेंस बना सकता है प्यारे बच्चों? वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बना सकता है। वो भी किस कंडीशन में? जब ऑब्जेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, सिर्फ इस कंडीशन। सर कॉन्केव लेंस नहीं बना सकता क्या? नहीं बना सकता। क्यों? कॉन्वेक्स लेंस हर तरह की इमेज बनाता है, लेकिन कॉन्केव लेंस केवल डिमिनिश्ड इमेज बनाता है बच्चों। वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड ऑलवेज। अभी आगे पढ़ाएंगे, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, अ स्फेरिकल मिरर and a spherical lens each have a focal length of -15 centimeter. The mirror and lens are likely to be, देखो अगर लेंस की बात करोगे तो निगेटिव तो हमेशा सिर्फ किसका होता है? कॉनकेव लेंस का। और अगर कॉनकेव लेंस है तो फिर मिरर में कौन सा होगा भाई साहब? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा होगा? कॉन्वेक्स मिरर, है ना? आइए चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करें कॉनकेव मिरर की, तो उसका फोकस देखो लेफ्ट साइड में होगा। अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तब उसका फोकस किधर होगा भाई साहब? दैट विल बी एट राइट साइड। हाँ भाई, तो यहां पर आपको समझना होगा, अगर फोकल लेंथ निगेटिव है, अगर फोकल लेंथ निगेटिव है, कॉनकेव लेंस होगा, ये तो 100% क्लियर है ना? मिरर भी बच्चों कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव मिरर, क्लियर? दोनों का देखो फोकस लेफ्ट में होता है, ये ठीक। सो दैट विल बी कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ अगर निगेटिव करना है तो दोनों कैसा होगा? सेम होगा, कॉनकेव। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस विल बी, कह रहे कॉन्वेक्स लेंस है, मैग्निफिकेशन कैसा होगा? लेस देन 1 और मोर देन 1, लेस देन 1 इक्वल टू 1, मोर देन 1 इक्वल टू 1, लेस देन 1 इक्वल टू 1 और मोर देन 1। क्यों? मैंने आपसे कहा था कॉन्वेक्स लेंस हर तरह की इमेज क्रिएट करता है। इक्वल साइज की भी करता है तो उस समय 1 हो जाएगा, मैग्निफिकेशन 1। मैग्निफाइड जब करेगा तो ग्रेटर देन 1, डिमिनिश्ड करेगा तो बच्चों लेस देन 1। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज, क्योंकि कॉनकेव लेंस हमेशा बच्चों डिमिनिश्ड इमेज क्रिएट करता है। कैसी इमेज क्रिएट करता है? हमेशा डिमिनिश्ड इमेज क्रिएट करता है। इसलिए इसका मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा होगा? इट विल बी लेस देन 1। इट्स मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1। हमेशा डिमिनिश्ड इमेज क्रिएट करेगा, लेस देन 1। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैग्निफिकेशन ऑफ -3 with a convex lens, the object should be placed। देखो सबसे पहले तो मतलब समझो, मैग्निफिकेशन अगर -3 है तो ये माइनस क्या शो करता है? इट इज रिप्रेजेंटिंग इन्वर्टेड इमेज। बच्चों अगर इन्वर्टेड है तो बोलो रियल इमेज भी होगी। दूसरी बात, ये जो 3 लिखा है इसका मतलब इमेज इज 3 टाइम्स
मैग्नीफाइड। इमेज कैसा है? इमेज इज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। और अगर मैग्नीफाइड इमेज है तो बोलो ऑब्जेक्ट कहां रहा होगा? बिटवीन f एंड 2f। आज के इस लेक्चर में कई बार इस चीज की बात हम लोगों ने किया है कि जब f और 2f के बीच में होगा तो रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज प्यारे बच्चों फॉर्म होगा। Convex lens produces a magnification of +5. The object is placed. +5 का मतलब जरा समझो। प्लस का मतलब कैसा इमेज है? इरेक्ट। और अगर इरेक्ट है तो बोलो कैसा होगा? वर्चुअल। 5 का मतलब बच्चों क्या है? मैग्नीफाइड इमेज है। 5 का मतलब क्या है? मैग्नीफाइड इमेज है, इरेक्ट है, वर्चुअल है। ऐसा सिर्फ एक केस में बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहां हो? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। इसी एक केस में ये मैग्नीफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट इमेज क्रिएट करेगा। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन ऑफ -1 इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस। माइनस, देखो माइनस का मतलब क्या हुआ? इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड का मतलब फिर से क्या हुआ भाई साहब? रियल। 1 का मतलब बेटा क्या हुआ? सेम साइज। तो सेम साइज की इमेज कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? 2f पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, उसी समय तो सेम साइज की इमेज बनती है। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -0.5 in a convex lens, the object should be placed. देखो निगेटिव होने का मतलब रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। 0.5 होने का मतलब डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड। अब देखो जरा, देखो फोकस पर तो हो नहीं सकता। फोकस पर होता तब इमेज कैसी बनती? इन्फिनिटी पर बनती और हाईली मैग्नीफाइड होती। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ये भी नहीं हो सकता, वर्चुअल बन जाता। बिटवीन f और 2f भी नहीं हो सकता, मैग्नीफाइड बन जाता है। इसका मतलब केवल एक ऑप्शन बचा, कौन सा? बियॉन्ड 2f। 2f के बियॉन्ड बेटा रखोगे तो इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिस्ड बनेगी। क्लियर? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज 0.09 meter from the magnifying lens and the image is formed 36 centimeter from the lens. The magnification produces V by U। कह रहे इमेज का जो डिस्टेंस है वो 36 है और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है बच्चों वो 9 सेंटीमीटर। देखो 36 सेंटीमीटर और ये मीटर में है। मीटर में 100 से मल्टीप्लाई करोगे सेंटीमीटर में आएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? This value will be equal to 4. Clear? So answer is 4. Next, to obtain a magnification of -2 with a convex lens of focal length 10 centimeter, object should be placed. अच्छा, मैग्निफिकेशन -2 के बराबर है जो कि V by U के बराबर होता है। So we can write here V is equal to -2U। फोकल लेंथ हमको पता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है, फॉर्मूला लगाओ लेंस वाला। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/, फोकल लेंथ बच्चों कितना है? 10 सेंटीमीटर। वो भी किस लेंस का है? कॉन्वेक्स का, इसलिए पॉजिटिव है। v की वैल्यू कितनी है? -2u माइनस u। एलसीएम आ जाएगा 2u, ये बनेगा -1 माइनस 2, 1/10। सो 1/10 इज इक्वल टू माइनस का 3/2u। तो u कितना आएगा? माइनस का 30/2, यानी कि u की वैल्यू आएगी माइनस का 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बच्चों कितनी आई? माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब देखो जरा, देखो जरा, ऐसा क्या ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है? बिटवीन 5 एंड 10 नहीं हो सकता। बिटवीन 10 एंड 20 ये हो सकता है, क्योंकि 15 है तो 10 और 20 के बीच में होगा। एट 20 नहीं हो सकता, बियॉन्ड 20 भी नहीं हो सकता। 15 है सो इट विल बी इन बिटवीन 10 एंड 20। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 15 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ +4। ऑब्जेक्ट कहां पर होगा?
देखो, अगर फोकल लेंथ 15 है और मैग्निफिकेशन है 4 के बराबर, वो भी पॉजिटिव का है। पॉजिटिव का मतलब ये कैसा हुआ? पॉजिटिव का मतलब बच्चों कैसा हुआ? इट इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। इरेक्ट वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज है, तो ऑब्जेक्ट बोलो फोकस के अंदर रखा होगा, है ना? सो इट विल बी एट लेस देन 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है बोलो 15 से कम होगा। नेक्स्ट, if a magnification of -1 is to be obtained using a converging lens of focal length 12 centimeter, object must be placed। अगर मैग्निफिकेशन -1 है तो बोलो सेम साइज का इमेज है बेटा, रियल इन्वर्टेड है। सेम साइज का इमेज तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट 2f पर होगा, है ना? तो कहां पर होना चाहिए? दैट शुड बी एट 2f 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, in order to obtain a magnification of -0.75, फोकल लेंथ हमको कॉन्वेक्स लेंस का गिवन है 8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां रखें? देखो, निगेटिव है मतलब इन्वर्टेड है, रियल है। 0.75 है मतलब डिमिनिश्ड भी है। कहां रखोगे? बियॉन्ड 2f, है ना? बियॉन्ड 2f। फोकल लेंथ 8 है तो बियॉन्ड 2f कितना हुआ प्यारे बच्चों? सेम इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग आज क्वेश्चन कई सारे कर चुके हैं। तो आई होप आप लोग को कॉन्वेक्स लेंस में अब खूब कॉन्फिडेंस आ गया होगा। कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स को प्यारे बच्चों प्रैक्टिस करो एक बार फिर से। अभी आज ही ये लेक्चर देखने के बाद एक बार सब लोग कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम बनाएंगे और बनाने के बाद कमेंट करके फिर से बताएंगे कि यस सर बन गया।